गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 91 और फ्रेंड्स ये मेंसुरेशन का पार्ट 19 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक आपने देखा किस तरीके से हमने एडवांस मैथ में सबसे पहले ज्योमेट्री फिनिश किया, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश किया, फिर फ्रेंड्स हमने मेंसुरेशन में भी 2D मेंसुरेशन फिनिश कर लिया है। 3D मेंसुरेशन में फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने क्यूब और क्यूबॉइड के सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद उस पर बेस्ड हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मार्केट से कोई अच्छी बुक लेके आप उसको सॉल्व करिए। मोस्ट प्रॉब्ली फ्रेंड्स 99.9% प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेंगे। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कहीं पे तो फ्रेंड्स आप बुक के सॉल्यूशंस को भी रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स आप कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज लेके अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अर्थमेटिक फिनिश किया, जिसमें फ्रेंड्स बेसिक से लेके एक अच्छे लेवल तक, मतलब जहां के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में स्विच करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से लेक्चर्स बनाए हैं आप ये चीज़ गौर कर सकते हैं कि क्वेश्चंस वेल अरेंज्ड रखे गए हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो एक सीक्वेंस मेंटेन करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि किसी भी लेवल पर आप स्विच कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉलिड क्यूब, एक सॉलिड क्यूब है विथ एन एज ऑफ 10 सेंटीमीटर, जिसकी एक एज, एक साइड है फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर की। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, इज मेल्टेड टू फॉर्म 2 इक्वल क्यूब्स, उसको मेल्ट किया जाता है और उससे 2 बराबर क्यूब्स बनाए जाते हैं। ठीक है, द एज ऑफ स्मॉलर क्यूब टू बिगर क्यूब विल बी। तो फ्रेंड्स जो आपसे वो पूछ रहा है वो एक रेशो पूछ रहा है कि स्मॉलर क्यूब की एज का रेशो, मतलब स्मॉलर एज का क्यूब टू बिगर एज का क्यूब क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ी देर समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मान लीजिए ये एक बिगर क्यूब है, ठीक है, ये ठीक है। इसमें क्या है, ये 10 सेंटीमीटर, हर एक साइड इसकी 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इसके बाद यहां से फ्रेंड्स 2 क्यूब बनते हैं। ठीक है, जिन दोनों क्यूब्स की एज बराबर होगी, मतलब देखिए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए इसकी एज ए है, ठीक है, से ए सेंटीमीटर, और ये एक क्यूब है, ये इसकी भी एज एक ए सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो ये दोनों क्यूब का क्या होगा फ्रेंड्स, आप एक चीज बताइए, थोड़ी देर गौर करिए कि जब फ्रेंड्स कोई चेंज तो हो नहीं रहा है किसी चीज में। ठीक है, मतलब इसके बराबर ये दोनों है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम इनके बराबर होगा दोनों के। कैसे, देखिए वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इक्वल्स टू सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्मॉलर क्यूब। ठीक है, मतलब देखिए फ्रेंड्स इसका क्यूब क्या होगा, ए क्यूब होगा, सॉरी 10 का क्यूब होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी एक एज 10 की है ना, तो ये 10 का क्यूब हो जाएगा। और इधर वाले क्या होंगे, मान लीजिए एक साइड आपने ए की मानी तो ये ए क्यूब हो जाएगा प्लस ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको आप ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या होगा 2a क्यूब। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 क्यूब। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसके बाद इसमें क्या होगा, देखिए आप इसको डिवाइड में कर दीजिए। ठीक है, यहां से हटा के इस 2 को इसमें डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड कर दिया आपने। अब ए की वैल्यू आप क्या निकालेंगे, देखिए ए की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो कुछ ये आएगी 10 का क्यूब
ठीक है, 1/3 ये क्यूब हो जाएगा, और 2 में क्यूब रूट मान लीजिए हम लगा दें, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 10√3, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपसे ये किसकी वैल्यू आई, ये ए की वैल्यू आई, मतलब एज ऑफ स्मॉलर क्यूब। अब आपसे वो रेशो किस चीज का पूछ रहा है, एज ऑफ स्मॉलर क्यूब टू बिगर क्यूब। स्मॉलर क्यूब की एज तो ये है, तो स्मॉलर क्यूब टू बिगर क्यूब जो रेशो आएगा आपके पास वो क्या आएगा, देखिए, स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर टू बिगर एज, ठीक है, एज। तो स्मॉलर कितनी आ गई आपके पास, देखिए 10 क्यूब रूट ऑफ 2 बाय कितना है, स्मॉलर बिगर वाले में 10 है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास निकल के क्या आएगा, जो वो आएगा क्यूब रूट ऑफ 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब रेशो ऑफ स्मॉलर टू बिगर इज 1 क्यूब रूट ऑफ 2। फ्रेंड्स ये इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन आप एक चीज सोच के देखिए फ्रेंड्स कि अगर आपकी एनालिसिस इस लेवल की नहीं है तो आप हो सकता है कंफ्यूज करके कहीं कोई गलती कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सबसे पहले इसको रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल इज 80 मीटर लेंथ 30 मीटर ब्रेड्थ, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शीट है फ्रेंड्स। अब आप सोचेंगे कि रेक्टेंगल का क्वेश्चन कैसे आ गया, तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि क्यूबॉइडल शेप ज़्यादातर रेक्टेंगुलर ही होती है, ठीक है। वो चीज़ समझने वाली, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वल स्क्वायर्स ऑफ साइड्स 8 मीटर आर कट ऑफ एट द कॉर्नर्स। फ्रेंड्स हर कॉर्नर पे जो रेक्टेंगुलर शीट है इस डायमेंशन की, उसमें से 8 मीटर के स्क्वायर्स कट किए जाते हैं, एंड द रिमेनिंग इज फोल्डेड अप टू फॉर्म एंड ओपन रेक्टेंगुलर। एक ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है फ्रेंड्स। कुछ इस तरीके से आप समझिए, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल डायमेंशन क्या दे रखी है, देखिए मान लीजिए ये 80 दे रखा है आपको, ठीक है, 80 मीटर। ये दे रखा है टोटल आपको 30 मीटर, ठीक है, टोटल। लेकिन वो आपसे एक कंडीशन लगा रहा है। कंडीशन क्या लगा रहा है कि इसके चारों कोनों पे फ्रेंड्स देखिए, जैसे मान लीजिए एक कोना ये हो गया, 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 ठीक है। इन पे ये स्क्वायर्स कट किए गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इनकी डायमेंशन आपको दे रखी है क्या, एक साइड कितने की है 8 मीटर की, ठीक है। 8 मीटर की होने का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए ये पूरी 8 है, ये भी 8 है, ये 8 है, ये 8 है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, जब ये 8 8 16 निकल गया तो 80 माइनस 16 मतलब ये जो रीजन आपके पास बचा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितने मीटर का होगा, ये 64 मीटर का होगा, ठीक है। 64 कैसे आया, 80 माइनस 16, 8 प्लस 8 16 निकाल देंगे, सेम एज इट इज़। 8 प्लस 8 16 अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये रीजन कितने का बचेगा, ये 14 का बचेगा, 14 मीटर्स का, ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल डायमेंशन है। अब फ्रेंड्स देखिए ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो बॉक्स तो एक तरीके से वॉल्यूम कवर करेगा ना, कोई टंकी है तो वॉल्यूम, जैसे ऊपर से पानी डालिए तो एक वॉल्यूम ही तो कवर कर रही है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या हो जाएगा, देखिए अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है फ्रेंड्स तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, ठीक है। रेक्टेंगल पे अगर बॉक्स बनेगा तो लेंथ कितनी हो जाएगी 64, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 14, ठीक है। और हाइट कितनी होगी, हाइट को मेनली आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये भी 8 8 है, लिख लीजिए आप 8 8। तो फ्रेंड्स हाइट क्या हो जाएगी, देखिए मैं बताता हूँ। अब एक चीज़ बताइए फ्रेंड्स, जब ये यहाँ से फोल्ड होगा इस जगह से, ठीक है, तभी तो ये
ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा, क्योंकि ये हिस्सा इसका खड़ा हो जाएगा, ये हिस्सा खड़ा हो जाएगा, ये तो आउट हो जाएंगे कट करके, ठीक है, ये हिस्सा खड़ा हो जाएगा कुछ इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये मतलब ये कुछ एरिया निकल के आएगा जिसके ऊपर बॉक्स रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, मतलब हाइट कितनी मैक्सिमम जा सकती है, 8 तक जा सकती है, ठीक है, 8 मीटर। इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना आएगा, देखिए 14 चौको 56 6, ठीक है, 14 छंग 84 और 5 89 इंटू 8, ठीक है, 8 छंग 48 4 8 9 72 4 76 6 7 8 अठाई 64 और 60 64 और 7 कितना होगा 71 7168 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको लिख सकते हैं 7168 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आपने निकाल लिया। अब फ्रेंड्स सरफेस एरिया में मेन झाम बसता है समझने वाला, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स, सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया, इसको आप और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लीजिए लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या क्या होगा फ्रेंड्स, मान लीजिए बॉक्स है, बेस नहीं है इसका, ठीक है, ये बॉक्स है, मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए, मान लीजिए ये क्यूबॉइड हम पढ़ते थे ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से क्यूबॉइड। तो मान लीजिए इसका बेस भी नहीं है, टॉप भी नहीं है, तो फ्रेंड्स आपके पास एरिया क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या है आपके पास, देखिए ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये है आपके पास, ठीक है, मतलब ये हाइट है, लेंथ है, ठीक है फ्रेंड्स, आगे पीछे की सरफेस है, आप देख सकते हैं, ये देखिए एक ये सरफेस होगी, ये सरफेस होगी, ये होगी, आगे वाली होगी, ठीक है। तो मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, इसको सॉल्व करके देखिए, देखिए 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 64 प्लस 14, ये हो जाएगा 78 इंटू हाइट कितनी है 8, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 16 इंटू 78, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा, कैसे देखिए 16 8 128 होता है, 128 8 12 कैरी 16 7 112 12 दुनाई 24, मतलब 124 ये आ गया। ये किस में आएगा, ये मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि सरफेस एरिया है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपने ये दो चीज़ें कैलकुलेट कर ली फ्रेंड्स, ठीक है। अब तीसरी जो चीज़ आपको निकालनी टोटल सरफेस एरिया, मतलब अभी तक ये जो ले rहे थे आप लेटरल सरफेस एरिया, इसमें बेस नहीं ले रहे थे, अब आपको बेस भी कंसीडर करना है, ठीक है। तो आप लिखिए टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, या शॉर्ट में लिखिए फ्रेंड्स, कारण ये आपको शॉर्ट में पेपर देना है इतना। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखिए ये तो होगा ही होगा सरफेस एरिया क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया है, ठीक है। तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस फ्रेंड्स सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया तो आप यहां से डायरेक्टली ले लेंगे 1248 प्लस एरिया ऑफ बेस कितना होगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 64 इंटू 14 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 14 चौको 56 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, कैरी 5 हो गया, ठीक है, 14 84 84 हो गया, 84 और 5 कितना होगा 89 896 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे, देखिए 1248 में 896 आप ऐड कर देंगे, 896 यहाँ डायरेक्टली लिखिए 896, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 6 14 कैरी 1 9 4 13 14 की 4, ठीक है, कैरी 1 8 2 10 11 की 1 कैरी 1 1 1 2, और ये किस में होगा क्योंकि टोटल सरफेस एरिया है फ्रेंड्स, तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली, लेकिन एक अच्छी अप्रोच के साथ, जब आपकी अच्छी अप्रोच होगी तब, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसका रीजन है फ्रेंड्स कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ अ लेंथ ऑफ 40 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ, सबसे पहले फील्ड बना ले फ्रेंड्स, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए। देखिए ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसकी लेंथ 40 मीटर दी हुई है, ये लेंथ है फ्रेंड्स, ये मान लीजिए 40 मीटर है, ठीक है, 40 मीटर।
उसके बाद क्या करें, एंड विड्थ 28 मीटर। फ्रेंड्स देखिए 28 मीटर इसकी विड्थ है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड एंड 5 मीटर डीप पिट वॉज डग ऑन वन कॉर्नर। मान लीजिए एक कोई कॉर्नर है, मान लीजिए इसको, ये कॉर्नर ले लीजिए, ये होगा, ठीक है। इस पे एक गड्ढा खोदा जाता है फ्रेंड्स, डग अ पिट, ठीक है। इसकी डायमेंशंस आपको क्या दे रखी, देखिए 12 मीटर लॉन्ग लंबाई, ठीक है, 6 मीटर चौड़ाई, ठीक है, 6 मीटर चौड़ाई है, और गहराई कितनी है 5, ठीक है। अब देखिए क्या कर, पिट वॉज डग ऑन वन कॉर्नर एंड द सॉइल एक्सट्रैक्टेड, और जो मिट्टी यहाँ से निकल रही फ्रॉम इट वॉज स्प्रेड इवनली इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। तो जो मिट्टी यहाँ से निकल रही है फ्रेंड्स, उसको बराबर इस पूरे फील्ड में फैला दिया जाता है, ठीक है। हाउ हाई विल द लेवल राइज, तो ये जो फील्ड फ्रेंड्स रिमेनिंग बची हुई है, इसका लेवल कितना बढ़ जाएगा मिट्टी से, जब इसमें से मिट्टी निकाल के इसमें फैला दी जाएगी, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, इसमें आपको निकालना क्या क्या पड़ेगा। फ्रेंड्स निकालना आपको ये पड़ेगा, देखिए इस पूरी रेक्टेंगुलर फील्ड में से सबसे पहले इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये एरिया आएगा, ठीक है, इसमें फैलानी है। फिर मिट्टी का क्या वॉल्यूम होगा, क्योंकि वो इसमें फैलानी है, तो जाहिर सी बात है, फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड, तो क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए 40 इंटू 28, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 4 8 32, 2 3 4 दूनी 8 3 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपने इस टोटल फील्ड का एरिया निकाल लिया। अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पिट, एरिया ऑफ पिट, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो 12 इंटू 6 कर देंगे तो ये 72 आ जाएगा, 72 मीटर स्क्वायर। आप सोचेंगे फ्रेंड्स 5 क्यों नहीं लिया, 5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 5 गहराई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए रिमेनिंग एरिया में ही हमको मिट्टी फैलानी है, तो रिमेनिंग एरिया आपके पास कितना होगा, देखिए 1120 माइनस 72, ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखिए ये 8 हो गया, ठीक है, यहाँ 11 बचा, 7 4 11 होता है, 4 हो गया, यहाँ 0 बचा, इधर 1 आ गया, ठीक है। ये किस में आएगा, ये भी स्क्वायर में आएगा। अब फ्रेंड्स देखिए इस पे आपको फैलानी है मिट्टी इतने एरिया में, ठीक है, और मिट्टी कितनी है, मिट्टी टोटल देखिए कितनी है, सॉइल, टोटल सॉइल कितनी है, 12 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। तो देखिए 6 पंचे 30 होता है, 12 36 होता है, ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा 360 मीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, इसको निकालने का तरीका मैं बताता हूँ। ये मिट्टी आपको फैलानी है और इतने एरिया पे फैलानी है, तो इसको लिखने का तरीका देखिए, इस एरिया पे फैलानी है तो 0.48 रखेंगे, और फैलानी कितनी है टोटल 360, ठीक है, ये हो गया, मतलब ये आपके पास एग्जैक्टली ये रेशो बन के आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसको कैंसिल करेंगे सबसे पहले, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 524 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा, ये 45 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 131। अब इसके बाद ये नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट कितना आएगा, 45 बाय 131, मतलब आप गौर करिए फ्रेंड्स 45 3 अगर आप करते हैं तो 135 आता है, ठीक है, और ये 131 है, मतलब ये ऑलमोस्ट 0.3 मीटर के आसपास जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे वैल्यूज सेंटीमीटर में पूछी है, तो आप वैल्यूज लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब जो फील्ड का एरिया अप्रॉक्सीमेटली बढ़ रहा होगा वो 30 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स बढ़ रहा होगा, अप्रॉक्स लगा दीजिए, ठीक है।
इसी के आसपास इसका एरिया बढ़ रहा होगा इस फील्ड का, क्योंकि मिट्टी आपको यहाँ पे फैलानी है। ऊपर तो आप गड्ढा खोद देंगे तो वहाँ तो मिट्टी फैलाएंगे ही नहीं, ठीक है, इस एरिया पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन, और ये था इसको करने का एक स्टैंडर्ड तरीका। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अ रूम इज 36 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 10 मीटर हाई। ठीक है फ्रेंड्स, एक रूम है जिसकी लंबाई 36 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है। इट हैज 6 विंडोज, उसमें 6 खिड़कियां हैं। ईच डायमेंशन इतनी 3 मीटर इंटू 2.5 मीटर्स। वन डोर, एक दरवाजा है जिसकी डायमेंशन 9.5 मीटर्स इंटू 6 मीटर है। एंड वन फायर चिमनी दी हुई है 4 मीटर इंटू 4.5 मीटर की। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ पेपरिंग इट्स वॉल्स। फ्रेंड्स उस पर कितना खर्चा आ रहा है पेपरिंग ऑफ वॉल्स पे, एट द रेट ऑफ 70 पैसा पर मीटर, जिसमें 70 पैसा पर मीटर लग रहा है। ठीक है, इफ द विड्थ ऑफ द पेपर इज दिस, विड्थ दे रखी है फ्रेंड्स, लेंथ हमको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। आपने क्यूबॉइड्स तो पढ़ी लिए हैं, मतलब बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया भी है। देखिए मान लीजिए ये कुछ रूम के डायमेंशंस हैं, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, एक रूम है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है वो आपके पास कि 6 विंडोज़ हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 6 विंडोज़ भी हो गई इसमें, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक डोर है, मान लीजिए ये डोर हो गया, ये एक चिमनी लगी हुई है इसमें, ठीक है। इसकी डायमेंशन फ्रेंड्स आपको दे रखी, देखिए 36, ये कितनी है 12 और ये कितनी है 10, ठीक है। ये एग्जैक्टली फिगर है आपके पास टोटल। तो आप इसमें क्या निकालेंगे सबसे पहले, देखिए अगर आप चारों वॉल्स जो हैं फ्रेंड्स इनका सरफेस एरिया निकालें, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं और फ्रेंड्स ये चिमनी है, इसको अगर माइनस कर दें तो आपके पास टोटल जितने की वॉल पे पेपरिंग करनी होगी वो आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा, देखिए 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, इस पे वैल्यू रखिए, देखिए क्या आएगा 2, 36 प्लस 12 कितना होता है 48 इंटू 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 960 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए इनके जो एरियाज हैं वो कैसे निकलेंगे, तो देखिए विंडो का सबसे पहले आप निकाल लीजिए, विंडो का यहाँ पे देखिए कितना है, ये आ जाएगा फ्रेंड्स देखिए 2.5 इंटू 3 7.5, ये 6 विंडोज़ है ना, तो इसको मल्टीप्लाई 6 से करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, देखिए 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, 45 मीटर स्क्वायर आएगा। इसके बाद हम लेते हैं फ्रेंड्स मान लीजिए डोर लेंगे तो कितनी होगी, देखिए 9.5 इंटू 9.5 है ये, 9.5 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 9 छक 54 और 3 57, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे सामने चिमनी ले लिया हमने, चिमनी कितना है देखिए 9 दून 18, 18 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 4 इंटू 4.5 तो 18 हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए तो देखिए 8 7 15 5 20, 2 आ गया, ठीक है, 5 4 9 2 11 1 12, 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए इसको इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों करना पड़ेगा, तभी तो हम फ्रेंड्स जिस पे खिड़की विंडो दरवाजा और चिमनी जहाँ होगी वहाँ थोड़ी हम पेपरिंग करवाएंगे, ठीक है। तो -120 अगर आप इस पे कर दें तो ये कितना हो जाएगा 048, मतलब इस एरिया पे हमको लगवाना है, ठीक है। अब इस एरिया पे लगवाने का मतलब क्या है कि लेंथ तो हमको पता नहीं है, विड्थ दे रखी है, ठीक है। तो विड्थ देने का मतलब क्या है कि अगर आप लेंथ ऑफ पेपर हमें कितना चाहिए होगा, देखिए लेंथ ऑफ पेपर रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ पेपर रिक्वायर्ड,
तो आप कर सकते हैं 840 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है। तो मान लीजिए ये ऊपर चला गया, 12×7=84 होता है, ठीक है। 700 ये आ गया लेंथ। 700 किस में आएगा? 700 मीटर्स में आएगा, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए, आपने लेंथ निकाल ली और आपके पास वो कॉस्ट भी दे रहा है पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। आपने मीटर निकाल लिया तो पर स्क्वायर मीटर का मतलब क्या होगा? 70 पैसा। और मैंने आपको पैसे को रुपीज़ में चेंज करना बताया था, ठीक है। तो अगर इसको रुपीज़ में 70 को चेंज करेंगे फ्रेंड्स, तो 70/100 करेंगे, इसका मतलब ये 0.7 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो 0.7 मतलब इसको 0.7 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा? देखिए 490 रुपीज़, ठीक है। ये क्या आ गया? ये आपकी टोटल पेपरिंग की कॉस्ट आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स। देखिए, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं तो आप खुद देख रहे हैं फ्रेंड्स कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।